असैसिन्स क्रीड एक ऐसा नाम है जो हॉलीवुड और वीडियो गेम्स की दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसका कैरेक्टर छुपकर वार करने में माहिर होता है। वो बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों के इलाके में घुसकर उनका सफाया करता है, इससे पहले कि सामने वाले को खबर हो वो उस पर हावी हो चुका होता है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ वीडियो गेम्स में और हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता है, या फिर ये सब कुछ बहुत पहले ही हो चुका है? दोस्तों, तारीख में ऐसी बहुत सी फौजें गुजरी है जो दुनिया के लिए मौत और तबाही का पैगाम लेकर आए, मगर इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि हद से आगे निकल गए। हशाशिन्स भी उन्हीं में से थे जिन्होंने ताकत को हासिल करने के लिए बहुत से ऐसे शैतानी हथकंडे आजमाए और बहुत से नामवर सियासी और मजहबी शख्सियात को 11वीं सदी से 12वीं सदी के दौरान कत्ल किया था। इन कातिलों को ना दौलत की आस थी ना हुकूमत की, इन्हें तो उस जन्नत की आस थी जो हसन बिन सबा ने बनाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तारीख में ज़मीन पर बनाई जाने वाली 2 जन्नतों का जिक्र मिलता है। एक जन्नत खुदाई का दावा करने वाले शद्दाद ने बनाई थी, जिसे बाग़-ए-इरम कहा जाता है, और दूसरी जन्नत 11वीं सदी में हसन बिन सबा ने बनाई थी। वही हसन बिन सबा जिसने 35 साल के दौरे हुकूमत में कभी भी अपने किले से बाहर कदम नहीं रखा। वो किरदार जो अपने चंद साथियों के साथ था, मगर वक्त के बादशाह भी उस पर हाथ डालने से डरते थे, और जो हुक्मरान उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश भी करता उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। 1050 ईस्वी में पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम हसन बिन सबा रखा गया, वो बचपन से ही बेहतरीन किरदार और साजिशी दिमाग का मालिक था। अपनी कम उम्र में ही दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का दौरा करने के बाद हसन बिन सबा ईरान के शहर कस्वैन पहुंचा और अपना हुलिया बदलकर एक नेक सीरत बुजुर्ग के भेष में रहने लगा। वो इस्माइली फिरके से ताल्लुक़ रखता था जो कि शिया मुस्लिम्स की एक शाख थी, लेकिन एक ज़माने तक वो अपने आप को सुन्नी मुस्लिम ही जाहिर करता रहा। भोले भाले लोग इसके फ़लसफ़ियाना बातों में आकर इसके मुरीद यानी शिष्य बन जाते। इसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी और बातों में ऐसी मिठास थी कि जो भी एक बार इससे बात कर लेता वो इसका दीवाना हो जाता। उसने ईरान में अपनी काबिलियत के बलबूते पर अपने बहुत सारे मुरीद बना लिए थे। कस्वैन में मौजूद एक अलमोद नाम का किला हसन बिन सबा को बहुत पसंद आया और उसने इसी किले में रहने का फैसला कर लिया। इस किले का मालिक भी हसन बिन सबा का मुरीद हो चुका था, लेकिन जब हसन बिन सबा के मुरीदों की तादाद में इजाफा हुआ तो उसने मालिक को ही उस किले से बेदखल कर दिया और खुद उस किले का मालिक बन गया। अब उसने अपनी छोटी सी एक रियासत कायम कर ली। हसन ये जानता था कि इसके गुलामों की तादाद इतनी कम है कि वो कभी भी सेल्जुकियों और दूसरी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी जगह उसने वो तकनीक इस्तेमाल की कि बजाय हजारों फौजियों का जंग के मैदान में दो बदू मुकाबला किया जाए, इससे बेहतर है कि अपने जानिसारों की तरबियत करके उनके हाथों किसी हुक्मरान, वजीर, सेनापति या विरोधी मजहबी आलिम को कत्ल करवा दिया जाए। इस मकसद के लिए हसन बिन सबा ने हशीश, जिसे आम जबान में भांग के नाम से जाना जाता है, इसके जरिए से एक ऐसा रस तैयार किया कि जिसको पीने के बाद इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है। हसन बिन सबा ने अपने मुरीदों को भांग के नशे का आदी बना रखा था। इसे पीने के बाद जब वो अपनी दिमागी हालत खो बैठते तो उन्हें लूट मार करने के लिए भेज दिया करता। उसने उसी नाजायज़ दौलत को इस्तेमाल करके अपने किले में एक खुफिया जन्नत तैयार की, जिसमें सोने चांदी के महलों के साथ साथ दूध और शहद की नहरें बहती थी। और तो और उसने अपने ज़माने की हसीन तरीन लड़कियों को दुनिया भर से मंगवाकर उस बाग में रखवा दिया जिनको हूरों का नाम दिया गया। हसन बिन सबा अपने मुरीदों को हशीश पिलाकर उस खुफिया जन्नत में पहुंचा देता, जहां दुनिया भर की नेमतों के अलावा खूबसूरत लड़कियां भी हूरों के तौर पर मौजूद होती, जहां नए मेहमान को इन लज्जतों से भी आशना कराया जाता जो कि आम जिंदगी में कभी नहीं मिलती। लेकिन जन्नत की ये जिंदगी सिर्फ चंद रोज की होती और कुछ दिनों के बाद उनको बेहोशी की हालत में ही खुफिया रास्ते से वापस बुला लिया जाता। जो भी उस जन्नत में एक बार जाता वो दोबारा उस जन्नत में जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता और उसको इस गिरोह में शामिल कर लिया जाता जिसे फिदाइन का नाम दिया गया। लेकिन बाद में ये लोग हशाशिन्स के नाम से मशहूर हुए। हसन बिन सबा ने जब किसी को कत्ल करवाना होता तो वो किसी एक फिदाई को दोबारा जन्नत की सैर का वादा करता और
یہ بھی یقین دلاتا کہ اگر اس دوران وہ مارا بھی گیا تو بھی آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی۔ بس اسی جنت کا لالچ دے کر حسن بن صبا ایک ایسی خونخوار فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جس سے موت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی۔ یہ لوگ حسن بن صبا کے اتنے عقیدت مند تھے کہ اس کے ایک اشارے پر اپنے سینے میں خنجر کھوپ لیتے یا پھر قلعے کی دیواروں سے چھلانگ لگا کر سر کے بل گر جاتے اور اپنی گردن توڑوا لیتے۔ حسن بن صبا نے ان فدائین کو پورے ایران اور شام میں پھیلا دیا اور خاص طور پر سلجوقی ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حسن بن صبا سلجوقی ریاست کو فاطمید خلافت کی کمزوری کی وجہ سمجھتا تھا۔ اسی دوران ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی اور اس دور کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے ان سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو ہر مہینے ٹیکس دینا شروع کر دیا۔ ان فدائین کو مجاہد اور ان کی دہشت کی کارروائیوں کو جہاد ہونے کا احساس دلایا جاتا، جس کے نتیجے میں فدائین نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ لوگ بھیس بدلنے میں ماہر تھے اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے سالوں انتظار کرتے۔ یہ پہلے ان کی زبان سیکھتے، پھر اس شخص کے قریب ہونے کی کوشش کرتے جس کا انہیں قتل کرنا ہوتا۔ یہ کئی بار اپنے شکار کی جان بچانے اور ان کا بھروسہ حاصل کرنے کے بعد ان کے باڈی گارڈز کے روپ میں بھرتی ہو جاتے یا پھر محل میں نوکر بن کر حسن بن صبا کا حکم ملنے تک سالوں انتظار کرتے۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا ٹارگٹ سلجوق سلطنت کا وزیر اعظم نظام الملک تھا، جسے ایک فدائین نے ایک خنجر سے قتل کیا تھا اور خود بھی سلجوقیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان فدائین نے صلیبیوں کے کہنے پر فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ ان کی سب سے بڑی اور آخری غلطی تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور کے سب سے خوفناک طوفان کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ مورخین کے مطابق چنگیز خان کے پوتے منگو خان کو قتل کرنے کے لیے ایک فدائین کو روانہ کیا گیا تھا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان نے ان فدائین کو سبق سکھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جو پچھلے 150 سال سے دنیا میں خوف اور دہشت کا دوسرا نام سمجھا جاتا تھا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں اور بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ایک ایک فدائین کو چن چن کر قتل کر دیا گیا اور حشاشینز کے فتنے کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئی۔